So, in this, we will discuss about human resource development functions. So, the core of the concept of human resource system function is to develop is that of development of human beings. इट इज़ मतलब इसका कॉन्सेप्ट तो यही है कि कि डेवलपमेंट हो किसका, ह्यूमन बींग्स का. तो दिस इज ऑल्सो नोन एज, और इन शॉर्ट वी कैन से HRD. The concept of development should cover not only the individual but also other units in the organization. मतलब अब इसके अंदर यही नहीं है कि आपको सिर्फ ह्यूमन बींग को डेवलप करना है, बट भाई के ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो ह्यूमन काम कर रहे हैं वो क्यों करवा रहे हैं उनका डेवलपमेंट, ताकि उनका तो डेवलपमेंट हो ही, हाल में ऑर्गेनाइजेशन का भी डेवलपमेंट हो. क्योंकि अगर वो डेवलप्ड होंगे तभी तो वो ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट कर पाएंगे. इन एडिशन डेवलपमेंट द इंडिविजुअल अटेंशंस नीड टू बी गिवन टू द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रॉन्गर डायर्स two persons groups of the employee and his boss. Such dyes are the basic units of the working in the organization. Okay, so now let's not go in that in deep. Now let us discuss the goals of HRD systems are to develop. कि क्या क्या जो है डेवलप करना पड़ेगा. गोल्स होते हैं HRD सिस्टम के. कैपेबिलिटीज ऑफ ईच एम्प्लॉय एज एन इंडिविजुअल. कैपेबिलिटीज क्या क्या है, ठीक है ना. हर सबकी एम्प्लॉयज़ की एक एक कैपेबिलिटीज़ होती है कि कोई किसी में परफेक्ट है, कोई किस में, है ना. द कैपेबिलिटीज ऑफ ईच इंडिविजुअल इन रिलेशंस टू हिज और हर प्रेजेंट रोल. कि उसकी क्या कैपेबिलिटीज है ना, किसके लिए, टूवर्ड्स द रोल जो भी उसको गिवन है. सपोज आई हैव बीन गिवन एग्जीक्यूटिव ऑफ सेल्स सपोर्ट, डिजिटल सेल्स एग्जीक्यूटिव. तो वॉट मेरी क्या क्या कैपेबिलिटीज़ है, मैं उसमें क्या क्या कर सकती हूँ, ठीक है. लाइक पैकेजिंग में तो उसमें क्या क्या चेंजेस ला सकती हूँ, क्या क्या कैपेबिलिटीज़ में उसमें क्या क्या डेवलपमेंट ला सकती हूँ. कैपेबिलिटीज ऑफ ईच एम्प्लॉयज इन रिलेशन टू हिज और हर एक्सपेक्टेड फ्यूचर रोल्स. इन दैट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द फ्यूचर कैपेबिलिटीज ऑफ द एम्प्लॉयज़, कि वो इन फ्यूचर जो भी रोल जो है एक्सपेक्ट करते हैं, व्हाट दे आर लुकिंग फॉर. द डायनामिक रिलेशनशिप बिटवीन ईच एम्प्लॉयज एंड हिज और हर सुपरवाइजर. तो जो चेंजेस आते हैं रिलेशनशिप्स में एम्प्लॉयज़ के, तो हम इसमें उसकी बात कर रहे हैं जो सुपीरियर और सबऑर्डिनेट्स के बीच में जो है बिल्डअप होते हैं. द टीम स्पिरिट एंड फंक्शनिंग इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन यूनिट्स, डिपार्टमेंट, ग्रुप, एक्सेट्रा. So another is collaboration among different unit of the organization. So these were the now, and the next video we will also discuss the analysis and the role. जैसे डेवलपमेंट डायमेंशन ऑफ द पर्सनल फंक्शन क्या है, फंक्शंस बता दिए हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के. एनालिसिंग द रोल, द टास्क एनालिसिस का रोल है की परफॉर्मेंस एरियाज, क्रिटिकल एट्रीब्यूट्स, जॉब इवेल्युएशन करना, मैचिंग द रोल एंड पर्सन. जैसे कि उसमें क्या हो गया, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सिलेक्शन करना, रिक्रूट करना, अट्रैक्टिंग मोर एंड मोर पीपल टू अप्लाई फॉर द वेकेंट जॉब. उसके बाद उसको सेलेक्ट करना, उसके बाद उसको B नंबर पे हमने दे रखा लिखा है प्लेसमेंट. प्लेसमेंट मीन्स placing the right person for the right job, having the right qualification at the right time. That means that guy will be placed in that situation. Next is potential appraisal. तो फिर जो भी उसके अंदर पोटेंशियल है काम करने का उसको अप्रेज किया जाएगा while giving monetary और नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स. प्रमोशन किया जाएगा, ठीक है. फ्रॉम द पोस्ट ऑल्सो ऑन द जॉब. प्रमोशन भी जो है टाइप्स में होता है. सो इन एनी ऑफ द वेज वी कैन गो फॉर प्रमोशन. नेक्स्ट इज करियर डेवलपमेंट एंड करियर सक्सेशन प्लानिंग. तो दिस इज फर्दर, है ना, कि उसके करियर का डेवलपमेंट, करियर एंड सक्सेशन प्लानिंग फ्यूचर के लिए, ठीक है ना, व्हाट इज गुड फॉर हिम और नॉट. डेवलपिंग द पर्सन्स इन द रोल, लाइक परफॉर्मेंस अप्रेजल हो गया, फीडबैक एंड काउंसलिंग हो गया, मेंटोरिंग हो गया, करियर डेवलपमेंट हो गया, एंड ट्रेनिंग. वे फेमिलराइज विद दिस. नेक्स्ट इज फोर्थ नंबर इज डेवलपिंग द रोल फॉर द पर्सन. नाउ व्हाट वी आर डूइंग फॉर द पर्सन, जॉब रोटेशन, ठीक है, जॉब एनरिचमेंट और रोल इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी. नाउ डेवलपिंग इक्विटेबिलिटी, ये भी एक तरीके का जो है मेजर रोल प्ले करता है इन द माइंड सेट ऑफ द माइंड्स ऑफ द एम्प्लॉयज विच आर वर्किंग, लाइक मैनेजमेंट ऑफ सैलरी एंड एमिनिटीज.
ऐसा नहीं कि हम डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं और विद द सेम पोस्ट वी आर गिविंग डिफरेंट सैलरीज टू द एम्प्लॉयज़. It leads to inequality, which we should not prefer and go for. Management of incentives and rewards. Incentives और rewards जो हैं वो भी मैटर करते हैं. So that the it should be given so that the employees get motivated towards the work, and तभी वो अपना जो है हाई पोटेंशियल से और शिद्दत से काम कर पाएगा. नेक्स्ट इज स्टैंडर्डाइजिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग प्रोसीजर्स. ठीक है. सिक्स्थ इज डेवलपिंग सेल्फ रिन्यूइंग कैपेबिलिटीज, विच इज इससे क्या होगा और क्या डेवलप होगा इसमें सेल्फ रिन्यूइंग कैपेबिलिटी, जैसे कि कम्युनिकेशन. ठीक है. इफ वी हैव गिवन सम टास्क देन दैट मीन्स वी हैव टू कम्युनिकेट टू द पीपल. इट ऑल्सो लीड्स टू बिल्ड अप अवर कॉन्फिडेंस. सो कम्युनिकेशन एक तरीके की स्किल है जो कि वो जो है डेवलप हो सकती है. ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट होगा ऑटोमेटिकली because if the guys the employees are developing themselves for towards the work, that means our whole organization has been affected towards this organizational learning. This is also a good task which in human resource development, which is organizational learning also leads to prefer, because that means organization is learning for something new battle. Developing culture and climate, it also leads to develop the climate and the culture. And coping with the collective power, last is coping with collective power. Now that means we can get a first mover advantage while putting some strategies which is through which we can avail from human resource development, which is coping with the collective power, which is the situation or circumstances anything may arises, we have that capability so that we can cope up with that situation and the circumstances whichever used to arise. So I hope this little bit of about human resource development and its functions is to clear you.